नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू का चोरी हुआ समोसा जयराम ठाकुर की परेड में पहुंचा चटकार लेते हुए तस्वीर की शेयर। जी हरियाणा में जलेबी विवाद के बाद अब हिमाचल में समोसा का मामला सामने आया। मैं इस पर जमकर विवाद होने लगा। मैं दरअसल सीएम सुक्खू को समोसे नहीं मिलने पर सीआईडी जांच शुरू हो गई है। मैं इस पर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। मैं समोसे नहीं मिलने से सीएम सुक्खू परेशान नजर आ रहे हैं। वह बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समोसा पार्टी करते नजर आ रहे हैं। वह कई बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर समोसा खा रहे हैं। मैं इससे लग रहा है कि जयराम ठाकुर की प्लेट में सीएम सुक्खू का चोरी हुआ समोसा पहुंच गया। मैं पूर्व मुख्यमंत्री ने चटकार लेते हुए समोसे पार्टी की तस्वीर शेयर की है। मैक्लोडगंज में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 4 दिन में दिखाई जाएंगी 80 से ज्यादा फिल्में। जी धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 13वें संस्करण की शुरुआत में गुरुवार को तिब्बती आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा की शिक्षाओं और जीवन पर आधारित विजडम ऑफ हैप्पीनेस नामक एक नई डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया। विजडम ऑफ हैप्पीनेस एक बेहद अंतरंग और बेहद सिनेमाई वृत्तचित्र है जिसमें दलाई लामा के जीवन को दिखाया गया, जो लगभग 90 साल के हैं और 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवहारिक सलाह देते हैं। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 13वें संस्करण की शुरुआत गुरुवार को हुई है। 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना तबादला मान्य नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना कर्मचारी के तबादला आदेश को कानून की नज़र में अमान्य ठहराते हुए खारिज कर दिया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कहा कि याचिकाकर्ता चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है और न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ता को 3 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना कियारी गुंडा से नाहन स्थानांतरित किया जाना कानूनन मान्य नहीं है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कियारी गुंडा में अपना सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन तबादला कर दिया है। सीपीएस से विवाद, एसपी बद्दी इल्मा अफरोज छुट्टी पर सरकारी आवास किया खाली जाने पूरा मामला। जिस सीपीएस व दून के विधायक साथ चल रहे विवाद के बीच बद्दी पुलिस की एसपी इल्मा अफरोज नाटकीय घटनाक्रम में लंबी छुट्टी पर चली गई है। बताया जा रहा है कि वह 15 दिन की छुट्टी पर गई है। सूत्रों के अनुसार एसपी ने अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया। बताया जा रहा है कि वह यहां से अपने मेडल और किताबें ले गई है। इन्होंने इसी साल 27 जनवरी को एसपी बद्दी का कार्यभार संभाला है। कोई जांच नहीं हुई, सरकार को बदनाम करने की साजिश, विभाग का कोई आंतरिक मामला रहा होगा। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने समोसा विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत बयानबाजी है। वह कोई इस तरह की कोई जांच नहीं हुई है। हमें समझ नहीं आता कि यह कैसी न्यूज चल रही है और क्या यह इन सब के पीछे सोच क्या है। इस सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग मिलकर साजिश करते हैं। ऐसी कोई इंक्वायरी सरकार ने नो इनिशिएट की है और नो ही कोई हो रही है। कब कहां से डाटा लेगा उपग्रह, व्हाट्सएप पर मिलेगा अपडेट। एनआईटी हमीरपुर के स्टूडेंट ने तैयार किया पोर्टल। जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए के वैज्ञानिकों को उपग्रहों के डाटा अधिग्रहण के समय की सटीक जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी। उपग्रह कब कहां से गुजर कर डाटा लेगा, इसकी एकदम सटीक जानकारी एनआईटी हमीरपुर के विद्यार्थियों की ओर से तैयार किए गए पोर्टल पर उपलब्ध होगा। बस कहां पहुंची, एक क्लिक से मिल जाएगी पूरी जानकारी। इस सिस्टम से लेस की जा रही एचआरटीसी की बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस किस समय कहां पहुंची है, इसकी जानकारी अब सिर्फ एक क्लिक पर लोगों को मिल जाएगी। एचआरटीसी प्रबंधन ने बसों को रियल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ने के बाद ट्रायल शुरू कर दिए। पहले चरण में कुछ चुनिंदा रूटों को इस सेवा से जोड़ा जा रहा है। वहीं सेवा पूरी तरह से शुरू होने के बाद परिवहन निगम की वेबसाइट पर बस अड्डों पर लगने वाली स्क्रीनों पर भी यात्रियों को बसों की लोकेशन से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी को हाईटेक बनाने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। किन्नौर की बास्पा नदी में गिरी गाड़ी, शिमला के 2 वकीलों की मौत, शादी से लौटते वक्त हुआ हादसा। जिला किन्नौर के सांगला में रूत रंग के पास बास्पा नदी में 2 युवकों के शव मिले। मैं दोनों पैसे से वकील थे। मैं इसमें तेजिंदर नेगी जिला अदालत चक्कर और साहिल वर्मा हाईकोर्ट में वकालत करते थे। मैं बुधवार देर रात को पुलिस और गृहरक्षक के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया और एक शव को बरामद किया। मैं इसके बाद रात को ही शव सामुदायिक अस्पताल सांगला पहुंचाया गया। मैं दूसरे युवक का शव भी वीरवार दोपहर को क्यूआरटी ने
ने बांसपा नदी से बरामद किया। दोनों गाड़ी नंबर HP 63A 6144 में 2 नवंबर को शादी समारोह में कामरू से पांगी गए थे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले सप्ताह में 2 दिन दफ्तरों में जन शिकायतें सुने डीसी और एसपी। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सभी उपायुक्त और डीसी अधीक्षक सप्ताह में 2 दिन पहले कार्यालयों में बैठकर जन शिकायतें का समाधान करें। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से जल्द एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। मैं सभी उपायुक्तों को शासन प्रणाली में सुधार लाने के दृष्टिगत अपने अपने जिलों में जनता की शिकायतें का समाधान सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जिलों में लंबित मामलों के समाधान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और ऐसे मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए राजस्व अधिकारियों से नियमित बैठकें करने को कहा है। हिमाचल हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से आउटसोर्स भर्ती पर लगाई रोक। हिमाचल में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के जरिए से आउटसोर्स भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येंद्र बैठ की खंडपीठ ने कॉरपोरेशन के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों का डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए। वह जब तक सभी कंपनियों का डाटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं होगा तब तक आउटसोर्स भर्तियों पर रोक रहेगी। रॉयल्टी पर 15 जनवरी तक मांगा जवाब। BBMB से एरियर के लिए बैठक जल्द। सानन प्रोजेक्ट का मामला भी उठा। राज्य सरकार ने बिजली परियोजनाओं से रॉयल्टी के मामले में SJVN को 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम देते हुए अंतिम जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने वीरवार को शामिल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई बैठक में 2 टूक कहा कि SJVN प्रदेश की ऊर्जा नीति की अनुपालना नहीं कर रहा है। मैं इस स्थिति में सरकार 210 मेगावाट की लुहरी चरण 1 382 मेगावाट के और 66 मेगावाट के धौलासिद्ध प्रोजेक्ट को अपने अधीन लेने के लिए तैयार है। ज्वालामुखी पहुंचने पर गोल्डन गर्ल वंशिका का भव्य स्वागत। जब पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाने वाले ज्वालामुखी द्रंग की विश्व बॉक्सिंग गोल्ड मेडल विजेता वंशिका गोस्वामी का शुक्रवार को ज्वालामुखी पहुंचने पर ढोल नगाड़ा हुआ आतिशबाजी से भव्य स्वागत किया गया। विधायक ज्वालामुखी संजय रतन ने आज उनका ज्वालामुखी पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। केंद्र से मिलने वाली कंपोजिट ग्रांट पर लगी रोक। स्कूलों में गहराया वित्तीय संकट। हिमाचल को केंद्र से मिलने वाली कंपोजिट ग्रांट पर रोक लगा दी है। प्रदेश को अभी तक यह ग्रांट नहीं मिली है, जबकि पूर्व में केंद्र से अगस्त महीने में यह ग्रांट प्रदेश को जारी हो जाती थी, लेकिन इस बार अभी तक राज्य को यह ग्रांट जारी नहीं हुई है। बता दें कि केंद्र सरकार सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों की जरूरत व मेंटेनेंस के लिए बजट जारी करती है। पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र से 90% ग्रांट मिलती है और 10% इसमें राज्य सरकार का शेयर रहता है, लेकिन इस बार हिमाचल के सरकारी स्कूलों को यह ग्रांट न मिलने से खासी दिक्कतें आ रही है। मैं स्कूल प्रबंधन ने मामले को लेकर समग्र शिक्षा व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करवाया है। सेब की 517 पेटियां लेकर ट्रक 1 माह बाद भी नहीं पहुंचा रायपुर। कारोबारी को लगी 10,70,000 की चपत। जी हां, 517 पेटियां सेब से लदा एक ट्रक 1 माह बाद भी रायपुर नहीं पहुंचा, जिससे कारोबारी को 10,70,000 रुपये की चपत लगी है। न ही वाहन का कोई पता चल पाया और न ही ट्रक चालक से कोई संपर्क हो पा रहा है और उसने अपना फोन भी बंद कर दिया। वह पीड़ित ने पुलिस थाना कुमारसैन में मामला दर्ज कराया। वह पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पुत्र फूलचंद अग्रवाल, मकान संख्या 946 2 प्लांट संख्या 2 लक्ष्मी नगर कॉलोनी कोटापेट LB नगर आंध्र प्रदेश ने बताया कि वह श्री राम कंपनी ऑल फ्रूट मार्केट बाटा सिंगाराम तेलंगाना में सेब और अन्य फलों की खरीद और बिक्री करता रहा और अमित कुमार अग्रवाल के नाम पर पंजीकृत है। दुनिया का पहला कार्बनिक फाइबर फिल्टर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरका घाट की छात्रा स्नेह और छात्र अमन ने अपने शिक्षक विजय कुमार के नेतृत्व में दुनिया का पहला कार्बनिक फाइबर फिल्टर बनाया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषण को कम करता है। जिला स्तरीय बाल विज्ञान मेले में दोनों होनहारों ने अनूठा मॉडल कार्बन 0 नाम से पेश किया। वह मॉडल में कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के उपाय बताए। मैं उनके इस मॉडल में केले के फाइबर और कोकोनेट हसक का प्रयोग किया है। हमारा यह मॉडल अध्यापक विजय कुमार के निर्देश के तहत बनाया। विजय कुमार ने बताया कि यह मॉडल कार्बन 0 उद्योगों, परिवहन एवं पंचायती स्तर पर घरों में लगाया जाएगा।
रेहड़ी फेड़ी वाले करोड़ों की फर्म के मालिक राष्ट्रव्यापी जीएसटी जांच अभियान में हुआ खुलासा। जी हां, रेहड़ी फेड़ी पर मूंगफली बेचने से कबाड़ उठाने वाले तक करोड़ों की फर्म के मालिक हैं। मैं जीएसटी फर्जीवाड़े में राष्ट्रव्यापी अभियान से इसका खुलासा हुआ है। मैं फर्जीवाड़े के तार कई राज्यों तक फैले। हिमाचल में जो कंपनियां बनाई गई है उनके मालिक उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ये सभी बड़े उद्योगपति नहीं, बल्कि इनमें से ज़्यादातर आम लोग हैं मैं जो मुश्किल से अपना गुजारा चला रहे हैं। मैं इनके आधार कार्ड का फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर जीएसटी में पंजीकरण किया गया। प्रदेश में करीब 200 कंपनियां जांच के दायरे में हैं और इन कंपनियों के पंजीकरण के दौरान जो रिकॉर्ड सामने आए हैं वो उनके आधार पर अब विभाग जमीनी स्तर की कार्रवाई में जुट गया। मैं कंपनी संचालकों के आधार कार्ड के बाहर पंजीकृत है। मैं इनका इस्तेमाल कर टैक्स चोरी का जाल बुना गया। हालांकि अब मामले खुलने के बाद केंद्र सरकार और जांच एजेंसियां मिलकर फर्जीवाड़े के सिरे ढूंढेगी। मैं गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी पंजीकरण को लेकर देशव्यापी अभियान छेड़ा था। 15 अक्टूबर तक इस अभियान के दौरान देश भर में संदिग्ध पाए गए 73,000 जीएसटी नंबरों की जांच की गई। मैं केंद्र सरकार ने इस जांच के दौरान हिमाचल में पंजीकृत कंपनियों के आंकड़े राज्य आबकारी विभाग के साथ साझा किए। मैं 2 माह के इस अभियान में ये आंकड़े लगातार बदलते रहे हैं। सुखविंदर सरकार फिर लेगी 500 करोड़ का लोन। हिमाचल ने अब तक ले लिया 39,000 करोड़ का कर्ज। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार फिर से कर्ज का घी पीने जा रही है। वित्त विभाग ने 500 करोड़ रुपए के लोन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये लोन 15 साल के लिए लिया जा रहा है। मैं इसके लिए 12 नवंबर को ऑक्शन होगी। यह कर्ज 15 साल के लिए लिया जाएगा। इसे वर्ष 2039 तक चुकाया जा सकेगा। हिमाचल सरकार के वित्त विभाग के सचिव अभिषेक जैन की तरफ से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब राज्य सरकार के पास दिसंबर महीने तक महज 517 करोड़ रुपए की लोन लिमिट रह गई है। उसके बाद वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के लिए अलग से लोन लिमिट सेक्शन होगी। हिमाचल में आईपीएस अधिकारियों का तबादला। सुक्खू सरकार ने 3 आईपीएस का किया ट्रांसफर। हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों के तबादले का सिलसिला जारी है। मैं एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने शुक्रवार को 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए। सुक्खू सरकार ने पोस्टिंग का इंतजार कर रहे साल 2011 बैच के आईपीएस उमापति जम्वाल को एसपी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरो कांगड़ा भेजा है। जखेड़ा में पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित बच्चों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां। जय स्वदेश मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखेड़ा में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण थाना प्रभारी MR नायक ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की, जबकि स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल वत्स विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर MR नायक ने बच्चों को ट्रैफिक नियम, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया और नशे के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि समाज में लापरवाही की वजह से क्राइम बढ़ रहा है। बच्चों के द्वारा बिना लाइसेंस के वाहनों को ड्राइव किए जाने की सूरत में लापरवाही से दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं और सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं में मौत का शिकार बिना हेलमेट के वाहन ड्राइव किए जाने के सूरत में मामले सामने आए हैं। बच्चे करते रहे इंतजार, टल्ली शिक्षक घूमता रहा बाहर, पूरा दिन बंद रही पाठशाला। स्कूली बच्चे इंतजार करते रहे और जेबीटी शिक्षक नशे में बाहर ही घूमता रहा। शिक्षक के आने से स्कूल वीरवार को पूरी तरह से बंद रहा, क्योंकि स्कूल में एक ही शिक्षक है। यह मामला भरमौर के एक राजकीय प्राथमिक स्कूल का है। जानकारी के अनुसार सुबह के वक्त उक्त स्कूल में नौनिहाल पहुंच गई, मगर काफ़ी देर तक शिक्षक नहीं पहुंचा। अभिभावकों ने शिक्षक के न पहुंचने की सूचना स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष को दी। इसके बाद कमेटी के अध्यक्ष ने खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को सूचित किया। नशे में धुत शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचा। कुछ लोगों ने शिक्षक की वीडियो बना डाली जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हिमाचल की नई पीढ़ी को खोखला कर रहा नशा, कई स्कूली छात्र ले रहे ड्रग्स। 204 स्कूलों में सर्वे। पड़ोसी राज्यों से आ रहा नशा हिमाचल की नई पौध को बर्बाद कर रहे हैं। कई स्कूली बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं। प्रदेश के 204 स्कूलों के 7,500 छात्रों पर हुए सर्वे में 9.2% किशोरों के इंजेक्शन से नशा लेने की बात सामने आई है। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती 15 से 30 साल के 1170 युवाओं में से करीब 35% चिट्टे की लत के शिकार हैं। एक स्वयंसेवी संस्था और इंदिरा
गांधी मेडिकल कॉलेज के सर्वे में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वहीं ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड संस्था ने सरकार की निगरानी में 204 स्कूलों में पढ़ रहे 13 से 17 साल के किशोरों पर सर्वे किया। मैं सर्वे में 7563 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मैं इनमें 3833 छात्र और 3730 छात्राएं थी। मैं सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू, धूम्रपान, भांग और शराब का ही नहीं, कई स्कूली बच्चे कोकीन, चिट्टा, हेरोइन और अफीम का भी सेवन कर रहे हैं। मैं सर्वे में शामिल छात्रों में से करीब 9.02% ने सिरिंज से भी ड्रग्स लेने की बात स्वीकार की है। वोल्वो बस में व्यक्ति से हेरोइन 40 लाख कैश जब्त, आरोपी गिरफ्तार। जब पुलिस थाना धर्मशाला की टीम ने एक निजी वोल्वो बस से नशीले पदार्थ सहित 40 लाख रुपये कैश बरामद किया है। इस संदर्भ में पुलिस ने गमरू निवासी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बता दें कि SHO धर्मशाला नारायण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। HRTC वर्कशॉप कैंट रोड के पास निजी वोल्वो बस से 2 लोग कुछ बक्से उतार रहे थे। पुलिस ने जब लोगों से बक्से और उसमें मौजूद सामान के बारे में पूछताछ की तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस टीम ने बक्सों की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने 9 ग्राम हेरोइन और 1 ग्राम अफीम सहित 40 लाख रुपए का कैश बरामद किया। खुशखबरी, हिमाचल में सिक्योरिटी गार्ड के लिए बम्पर भर्तियां, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई। जिला रोजगार अधिकारी सिरमौर जगदीश कुमार ने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय नाहन द्वारा मैसर्च SIS इंडिया लिमिटेड साहतलाई बिलासपुर के 150 सिक्योरिटी गार्ड पदों को भरने के लिए उप रोजगार कार्यालय राजगढ़, पावटा साहिब व सिलाई में भर्ती शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए उप रोजगार कार्यालय राजगढ़ में 18 नवंबर, पावटा साहिब में 19 नवंबर तथा सिलाई में 20 नवंबर को प्रातः 10 बजे से भर्ती शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन पदों के लिए आयु सीमा 19 से 40 वर्ष रखी गई है तथा शैक्षणिक योग्यता 10वीं व 12वीं स्नातक है। अनुकंपा पर नौकरी के लिए बोनाफाइड हिमाचली होने की शर्त असंवैधानिक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा आधार पर नौकरी पाने के लिए बोनाफाइड हिमाचली होने की शर्त को असंवैधानिक ठहराया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानून किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता जो उसके लिए संभव न हो। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले एक अभ्यर्थी पर हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जो अभ्यर्थी प्रस्तुत नहीं कर सकता था क्योंकि अभ्यर्थी वास्तविक हिमाचली नहीं था। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी साहिल शर्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र न होने के आधार पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले को खारिज करने का प्रतिवादियों का कार्य स्वयं में गलत है और कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है। मैं अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को ऐसे आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो। HPU ने जारी की डेटशीट, जाने कब शुरू होगी स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। विभिन्न स्नातकोत्तर डिग्री व डिप्लोमा कोर्सेज की डेटशीट फाइनल कर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के कैंपस बेस्ड कोर्सेज की परीक्षाएं 18 नवंबर से शुरू होंगी और अन्य केंद्रों में आयोजित होने वाली परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई, छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला स्कूल शिक्षक सस्पेंड। जी हां, शिमला जिला के सुन्नी के बनुना स्कूल में सामने आई छेड़छाड़ के मामले में शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से स्कूल के अंग्रेजी के प्रवक्ता पर यह कार्रवाई की गई है। उक्त शिक्षक पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। उसके बाद विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवाएं यानी कि वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1965 के नियम 10 के उप नियम क्लॉज 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया है। सीएम सुक्खू ने दिल्ली न्याय यात्रा में लिया भाग, अब चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे महाराष्ट्र। जब मुख्यमंत्री सुखदेव सुक्खू DCSP के 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के बाद दोपहर बाद दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में उन्होंने दिल्ली कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजघाट से शुरू हुई न्याय यात्रा में हिस्सा लिया। इसके बाद उनका मुंबई में पहुंचकर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार राहुल गांधी के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इसके तहत प्रदेश ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा है तथा मार्च 2026 में ग्रीन राज्य बनने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बनेगा।
हिमाचल के कई इलाकों में कोहरे की मार, अधिकतम तापमान में गिरावट शुरू। राज्य के कुछ भागों में अब कोहरे की मार पड़ने लगी है। अधिकतम तापमान भी अब लुढ़कने लगा है, जो कि 30 डिग्री के नीचे आ गया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान भुंतर में 28.5 डिग्री रहा, जबकि ऊना का तापमान 27.4 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान ताबो व कुकुमसेरी में माइनस से नीचे चला गया। ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस से 3.2 डिग्री, जबकि कुकुमसेरी में माइनस 0.8 डिग्री पहुंच गया। राज्य में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा और बिलासपुर में घना कोहरा, सुंदरनगर व मंडी में मध्यम कोहरा छाया रहा। रॉन्ग साइड में जाकर ठोक दी कार, ड्राइवर की मौके पर मौत। किरतपुर मनाली फोरलेन पर शुक्रवार सुबह किरतपुर साहिब के पास भयानक हादसा हुआ। यहां गलत दिशा से आ रही एसयूवी ने स्विफ्ट को टक्कर मार दी, जिससे कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। एसयूवी में सवार 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि किरतपुर साहिब की तरफ से आ रही एसयूवी मनाली की ओर जा रही थी। उसी समय टैक्सी नंबर की स्विफ्ट किरतपुर साहिब की तरफ से आ रही थी। तभी दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के वक्त एसयूवी गलत दिशा से आ रही थी और एसयूवी में सवार युवक नशे की हालत में थे। इस हादसे में टैक्सी चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार महिलाओं को चोटें आई हैं। इस हादसे के बाद वहां 1 घंटे तक के जाम लगा रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब झारखंड को ठगने की तैयारी में कांग्रेस, जयराम बोले फिर खोला जा रहा झूठी गारंटियों का पिटारा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इंडी ब्लॉक हिमाचल की तरह झारखंड के लोगों को भी ठगने की तैयारी कर रहे हैं। हिमाचल की तरह झारखंड के विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस और अन्य दलों के समूह इंडी गठबंधन ने अपनी गारंटियों का पिटारा फिर से खोल दिया। जिस तरह कांग्रेस ने हिमाचल में झूठी गारंटियों के दम पर प्रदेश के लोगों को ठगा था, उसी तरह से अब झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव में गारंटियों के दम पर लोगों को बरगलाना चाहती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा हिमाचल में दी गई झूठी गारंटियों की वजह से पूरे देश में कांग्रेस की गारंटी मॉडल की किरकिरी हुई है। अब तो हिमाचल में कांग्रेस के नेता प्रदेशवासियों का सामना भी नहीं कर पा रहा है। 3.25 लाख की मत्स्य सब्सिडी गटकी, पिता 2 पुत्रों ने धोखाधड़ी कर किया पैसों का दुरुपयोग। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो नॉर्थन रेंज धर्मशाला में 3 लोगों के खिलाफ मत्स्य विभाग की सब्सिडी के 3.25 लाख रुपए के दुरुपयोग पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इंदौरा निवासी नारायण सिंह और उसके 2 बेटों राकेश सिंह व अशोक कुमार ने सब्सिडी के पैसों में बड़ी हेरफेर की है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई कार्य ही नहीं किया। इस मामले में विभाग के अधिकारियों पर भी मिली भगत की शक की सुई घूम रही है। जिस पर भी विजिलेंस टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। एसपी विजिलेंस नॉर्थन रेंज धर्मशाला बलबीर सिंह ने बताया कि इंदौरा निवासी एक व्यक्ति और उसके 2 बेटों के खिलाफ प्रवीण सिंह निवासी इंदौरा की शिकायत के आधार पर की गई जांच उपरांत मामला दर्ज किया गया है। आतंकों के मंसूबे नस्ते-नाबूद, सोपोर में 2 दहशतगर्द ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सोपोर उपजिला में चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मुठभेड़ गुरुवार देर रात उस समय शुरू हुई जब आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद संयुक्त बलों ने सोपोर के पानीपोरा इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने कहा कि CASO उस समय मुठभेड़ में बदल गया जब छिपे हुए आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। मारे गए लोगों की पहचान और समूह से जुड़ाव स्थापित नहीं किया जा सका। उत्तरी कश्मीर में मंगलवार के बाद से यह तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 2 मुठभेड़ों में कुपवाड़ा और बांदीपुरा जिलों में अलग अलग मुठभेड़ों में 2 आतंकवादी मारे गए थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।